नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां अपने पूरे जोरों पर दिखाई पड़ती हैं। तमाम जो सियासी दल हैं, वो लगातार अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में मशगूल इस समय दिखाई पड़ते हैं और इसमें भी एनडीए कुनबे के जो दल हैं, वो लगातार खुद को ज़्यादा कह सकते हैं लोगों के बीच में लेके जाने का प्रयास करते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं और इसी बीच लगातार जिस बात को लेकर कशमकश एनडीए कुनबे में बढ़ रही है, वो वजह है सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग किस तरह से हो पाएगी, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, इस बात को लेकर लगातार अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है और तमाम जो एनडीए कुनबे के दल हैं, वो अपना-अपना कह सकते हैं कि यहाँ पर सीटों का जो उनका दावेदारी है, वो पेश करने का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। इसमें अगर हम जो सुबह सपा की बात करें, जो लगभग काफ़ी दिनों पहले से ही अपने लिए चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। कभी आजमगढ़ के ऊपर तमाम विधानसभा चुनावों की लड़ने की बात करते हैं, कभी एक लिस्ट निकालते हैं जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक तमाम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और इसी बीच अब ये खबर निकलकर सामने आती है कि आरएलडी भी अब जो है अपनी सीटों की डिमांड यहाँ पर कर सकती है। आपको बता दें, आरएलडी की तरफ से जो एनडीए कुनबे का बीजेपी का एक मजबूत सहयोगी है उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आरएलडी का कद लगातार यहाँ पर मजबूत हुआ है। ऐसे में जयंत चौधरी, जिनके हाथों में पार्टी की इस समय बागडोर है, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो कोई बड़ा फैसला जो है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लिहाज से करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मुरादाबाद में कुछ दिनों पहले उनकी एक जो है रैली भी देखी गई और एक तरीके से वो दावा मजबूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि उन्हें कम से कम 40 से 45 सीटों के बीच में मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। 2022 की बात करें जब उन्होंने अखिलेश यादव के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, उस समय 33 सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े थे और 9 सीटों पर उनको जीत मिली थी। अब ऐसे में जिस तरह से जो आरएलडी की भूमिका बड़ी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और खासकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का दबदबा दिखाई पड़ता है, उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि आरएलडी की तरफ से कम 40 सीटों की मांग तो की जाएगी या इस तरह की मांग अभी से की जा रही है क्योंकि जो आरएलडी के नेता हैं, वो लगातार इस बात कर रहे हैं कि भाई हमें भी मजबूत पार्टी बनना है, बड़ी पार्टी बनना है, इसीलिए लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर सुबह सपा की बात करें, तो सुबह सपा की तरफ से भी ये बात निकलकर सामने आती है कि भाई 30-40 सीटों पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। 34-35 सीटों पर तो उन्होंने अपने प्रभारी तक उतार दिए हैं, तो ऐसे में वो भी ज़्यादा सीटों की मांग यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं और 2022 की बात करें, 2022 में एनडीए के साथ में वो नहीं थे, यानी कि उस समय समाजवादी के साथ में थे और समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। उनको 28 सीटों पर लड़ने का मौका मिला था और उसमें से 6 सीटों पर वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई पड़े थे और यहाँ पर वो भी कम से कम 34-35 सीटों की या लगभग 40 सीटों की मांग करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि अब तक ये जो दोनों दल थे 2022 के हिसाब से बात करें तो ये दोनों दल बीजेपी के साथ में नहीं थे, तो उस वक्त की जो सीट शेयरिंग थी वो अलग तरह की दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब जब ये दोनों ही दल बीजेपी के साथ में है, गठबंधन में है, मंत्री हैं कई लोग इनके दलों से, तो ऐसे में बीजेपी को इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा और जिस तरह से अभी से ये जो दल हैं भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी के दबाव कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर हम एक और पार्टी की बात करें तो चिराग पासवान की एंट्री भी लगातार यूपी में देखने को मिल रही है और लगातार वो ये बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि बिहार के अलावा आप देखें झारखंड में भी उनके एक विधायक हैं, दिल्ली में चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में उनका चुनाव लड़ने का जो फैसला है, इरादा है, उसको लेकर भी बीजेपी पसोपेश में जरूर होगी कि उनको क्या सीटें दी जाएं, किस तरह से उनको मनाया जाए, क्योंकि कई जगह पर यह भी देखा गया कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यानी एलजेपीआर की तरफ से ये तक कहा गया कि हम तमाम उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं और तैयारी अपनी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो भी अच्छी खासी सीटों पर लड़ने की डिमांड बीजेपी से यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां थी उनकी बात करें, इसमें अनुप्रिया पटेल जो जिनकी पार्टी अपना दल सोनेवाल है, वो जो है 2022 में 17 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी और बड़ी और अहम बात यह है
कि उनके हिस्से में 12 सीटें आई थी, यानी 12 सीटें उनकी पार्टी जीती हुई दिखाई पड़ी थी। तो ऐसे में जो खबर निकल के सामने आ रही है कि ये अनुप्रिया पटेल भी अपने लिए ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकती हैं। अभी फिलहाल खुलकर तो बात सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो उनका जीत का प्रतिशत था 17 में से 12 सीटें जीतना अपने आप में ये बताता है कि उन्होंने मजबूत दबदबा अपना बनाकर रखा। तो क्या उस नाते इस बार उनको भी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, या फिर अनुप्रिया पटेल जो है वो ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगी, ये भी अपने आप में अहम बात होने वाली है। अब हम निषाद पार्टी की बात करें, संजय निषाद जो पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी बात करें तो 2022 में बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। 15 सीटों पर चुनाव में उतरे थे और 6 सीटें जीतते हुए दिखाई दिए थे, यानी लगभग सुबह सपा के बराबरी सीटें जीती थी। लेकिन उनको सुबह सपा के मुकाबले अगर आंकड़ों में देखा जाए तो 3 सीटें कम मिली, जबकि सुबह सपा के साथ थी, लेकिन बीजेपी के साथ में निषाद पार्टी थी, उस वजह से उनको भी 3 सीटें कम मिली। तो क्या अब इस बार एनडीए कुनबे में क्या वो भी ज्यादा सीटें चाहेंगे? क्या वो भी ये चाहेंगे कि कम से कम 20 से 25 सीटें उनके हिस्से में आए? तो मिला जुला कर देखा जा रहा है कि ये तमाम जो पार्टियां हैं, जो एनडीए कुनबे की पार्टियां ही हैं, उनका क्या रुख रहने वाला है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय बीजेपी के लिए होने वाला है। क्योंकि अब तक आरएलडी और सुबह सपा भले ही उनके सहयोगी हैं, लेकिन चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों को 2022 में उनको कोई सीट देनी नहीं पड़ी थी। दोनों जो थे दूसरे दलों से के साथ में चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद बीजेपी में आकर वो एक तरह के गठबंधन में शामिल होते हैं। अब यहाँ पर जब इनको सीट को बांटा जाएगा, सीट को जब तय की जाएंगी, तो किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आरएलडी लगातार खुद की जो भूमिका है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसको बढ़ता हुआ देखना चाहती है। और कई जगह पर तो यहाँ तक कहा गया कि जयंत चौधरी समूचे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को बड़ा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। पूर्वांचल में भी एक समय जयंत चौधरी घूमते हुए दिखाई पड़े थे। तो क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए ये माना जाए कि आने वाले दिनों में आरएलडी भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकती है? वहीं अगर हम सुबह सपा की बात करें तो वो तो पहले ही इस बात को लेकर के इशारा कर रही है कि उनको कम से कम 30 से 35 सीटें दी जाएं। वो अपने आप में बड़ा सवाल बीजेपी के लिए बन जाता है। अगर हम चिराग पासवान की एंट्री की बात करें, जो जो बिहार में अपनी मजबूत एक पकड़ बनाकर रखे हुए हैं, 5 उनके पास सांसद हैं, 19 उनके पास विधायक हैं, खुद मंत्री भी हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी से भी लोग मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है अब एमएलसी के लिए भी उनको एक सीट मिली है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, तो वो भी अपनी पार्टी का कद बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर भी उनके एक विधायक दिखाई पड़ते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखा जा सकता है कि चिराग पासवान की अब जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो कहीं ना कहीं बिहार से निकलकर बाकी दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रही है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जिस तरह से वो अपने बयान जारी कर रहे हैं, अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर दबाव अभी से बनाने लग गए हैं कि उनको भी हिस्सेदारी में जो है कुछ सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो वो अपने बूते कई सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह का इरादा करके चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में आने का प्रयास कर रहे हैं। भाई अनुप्रिया पटेल के बारे में जैसा हमने बताया आपको कि 17 सीटें उनको मिली थी, 12 सीटें वो जीती हुई दिखाई पड़ी। तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से शानदार प्रदर्शन उनका रहा है। तो क्या उनको भी सीटें ज्यादा मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी? निषाद पार्टी जो 15 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद में है कि उनको भी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि 15 में से 6 सीटें तो वो जीत चुके हैं। अब ऐसे में बुरा भाग करके देखा जाए तो लगातार जिस तरह से हम तमाम पार्टियों को देख रहे हैं, तमाम दलों को देख रहे हैं एनडीए कुनबे के, उनमें मुश्किल बात यह है कि सीटों का जब बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी पशुपेश में चीजें पड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब बीजेपी का आला कमान इसको कैसे सुलझाता हुआ दिखाई पड़ेगा, कैसे इसके ऊपर मंथन करता हुआ नजर आएगा, और क्या सुबह सपा और आरएलडी जो लगातार अब उनकी तरफ से इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, तो क्या उनके मन मुताबिक सीटें दी जाएंगी? और ऐसे में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये कई सारे अहम सवाल हैं जो आने वाले दिनों में निकलकर जरूर सामने आएंगे, चर्चाएं होती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए ये सीट शेयरिंग का विषय जो है वो चिंता का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें और इसी तरह से अपने सुझाव भी हम तक भेजते रहें। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।